एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टेटमेंट यहाँ पर देखिए क्या दी है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पर दो इक्वेशंस दी हैं, इनके हमें क्या करना है, रूट्स फाइंड आउट करने हैं। जल्दी से जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप पूरे साल मैथ से संबंधित जो भी नई नई वीडियोज आएँ उनका बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर देखिए आपकी मर्ज़ी है, इन्होंने यहाँ पर कोई भी मेथड नहीं दिया है कि भाई आपको किस मेथड से सम को करना। जो मेथड आपको इजी लगे आप उस मेथड से इसको कर सकते हो। फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं आप, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फ्रैक्शन है उसको ख़त्म करना है। इसके दो मेथड, एक मेथड तो ये है कि आप एलसीएम लेके इसको सोल्व कर दीजिए, एलसीएम लेके इसको सोल्व कर दीजिए। दूसरा मेथड क्या है कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, बाय में कोई भी नंबर हो वो कैंसिल आउट हो जाए। तो जैसे हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों तरफ हम क्या करें, x से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या लिख देंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x। दोनों तरफ हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, x से। तो जब x से मल्टीप्लाई करोगे पहले x की ऐसी से मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस का साइन। जब हम 1/x की x से मल्टीप्लाई करेंगे x कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा, -1। फिर हम x की किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। तो हम दोनों तरफ 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो बन जाएगा x स्क्वायर और 1/x की जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। और फिर 3 की हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा, 3x। अब आपकी मर्जी है, वो आप पे डिपेंड करता है, आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से करोगे फैक्टराइजेशन मेथड से। कंप्लीट स्क्वायर को रहने दीजिए, वो काफ़ी लेंथी सम उसके अंदर बन जाता है। अब क्या करोगे, यहाँ पर 3x को लेफ्ट में लेके आओगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर -3x -1 = 0। अब जल्दी से सोच लीजिए इसमें a की वैल्यू क्या आएगी, यदि आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है तो। सोचिए सोचिए, जल्दी सोचिए। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है। b की वैल्यू कितनी है, -3 है। और c की वैल्यू कितनी है, -1 है। अब इससे क्या करोगे, आप d की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो d की वैल्यू ये बताएगी रूट्स की टाइप कैसी होगी, भाई दोनों इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, या रूट्स रियल होंगे भी या नहीं होंगे। वही हमें बताएगा कि भाई रूट्स की टाइप कैसी है। बात समझ में आई या नहीं आई। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे इसमें सम को। तो ये स्टेप तो मैंने आपको बता दिया था कि हम दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, x से मल्टीप्लाई कर लेंगे। x से मल्टीप्लाई करने के बाद इस प्रकार से इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। फिर 3x को आप राइट से लेफ्ट में लेके आएंगे तो इक्वेशन बन जाएगा x स्क्वायर -3x -1 = 0। अब a की वैल्यू कितनी है, 1, वो मैंने बताया था यहाँ पर 1 होता है। ठीक है, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -1। d निकालोगे, d का फार्मूला b² - 4ac। आपको ये फार्मूला ज़रूर याद कर लेना है। और d की फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट। क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट। तो b की वैल्यू -3 है तो -3² -4a की वैल्यू क्या है, 1 है, c -1। अब -3 का स्क्वायर, याद रखिए हमेशा स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर। चाहे आपका +3 है चाहे -3, आप स्क्वायर करोगे हमेशा किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो ये बन जाएगा 9। यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, हमेशा जब भी करो साइन का ध्यान रखिए, साइन प्लस आएगा माइनस आएगा।
माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, याद रखना हमेशा जब माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो निशान हमेशा प्लस का आ जाता है, यानी मल्टीप्लाई के अंदर माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, आपको याद रखना इस बात का। तो कितना बन जाएगा ये अपने पास 4 बन जाएगा। तो 9 + 4 कितना बन जाएगा 13। अब 13 आपका ग्रेटर देन 0 है, यानी डी की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 0 है। और आपको मैंने बताया था अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। रूट्स क्या होंगे, रियल और अनइक्वल होंगे। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सम कर रहे हैं तो इसका फार्मूला यूज कर दीजिए, x = -b + -√d/2a। अब b की वैल्यू एक बात देखिए यहाँ पर क्या दी थी, -3। फार्मूले में पहले माइनस का निशान है, फिर -3 प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी है √13/2a, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 है, तो हमने यहाँ पर 1 पुट कर दिया। अब क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बन जाएगा +3 बन जाएगा, प्लस माइनस √3/2। देखिए 3 में √13 ना तो प्लस हो गया ना माइनस, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि भाई प्लस करने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर सेम होना जरूरी है। जैसे √2 है तो इसके अंदर जो है ना √2 वाला कोई नंबर ऐड हो सकता है, जैसे आपने यहाँ पर 2 लिख दिया। इसका मतलब क्या, √2 कितने हैं 1, इसका मतलब क्या √2 कितने हैं 2, तो टोटल कितने बन गए 3, तो बन जाएगा 3√2। अगर सेम है स्क्वायर रूट में तो प्लस माइनस होंगे, वरना प्लस माइनस नहीं होंगे, तो 3√2 अपने पास ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो क्या ये 3 है, ये √13 है, न प्लस होंगे न माइनस होंगे, एज इट इज रहेंगे। तो ठीक है, जब एज इट इज रहेंगे तो साफ सी बात क्या है, ये इनके अंदर जो बीच में साइन है वो साइन किस चीज़ का है, प्लस का और माइनस का। एक बार तो हम क्या करेंगे 13 है उसको हम ले लेंगे प्लस का, और दूसरी बार 13 को किसका ले लेंगे माइनस का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 + √13/2, 3 - √13/2। तो इस प्रकार से हमारे पास रूट्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी रूट्स हमारे पास आ जाएंगे। हम कह सकते हैं इसकी 2 वैल्यूज आई, पहली वैल्यू आई हमारे पास 3 + √13/2, दूसरी वैल्यू आई है 3 - √13/2। इस प्रकार इसको हम कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है, कोई ख़ास मुश्किल इसके अंदर बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इसका नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी है वो स्टेटमेंट क्या दी है, वो स्टेटमेंट दी है 1/x + 4 - 1/x - 7 = 30। अब यहाँ देखिए बात वही आती है कि भाई जो फ्रैक्शन में स्टेटमेंट है उसको हम कैंसिल आउट करें, 2 मेथड है। पहला मेथड जो मैंने बताया एलसीएम वाला मेथड है, दूसरा क्या है ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि बाय में कोई भी नंबर हो वो कैंसिल आउट हो जाए। हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से करते हैं, जो ईजी लगे हम उसके अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि हम इसको एलसीएम के मेथड से करें, क्योंकि एलसीएम के मेथड से थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। हम 1/x + 4 में से 1/x - 7 को घटाएंगे, कैसे, एलसीएम के मेथड से। तो हमें क्या करना है, x + 4 x - 7 का एलसीएम लेना है। तो याद रखिए जब आपको ना समझ में आए तो आपको क्या करना, उन दोनों की मल्टीप्लाई ही उसका एलसीएम ले लेना है। वैसे भी क्या हम देख सकते हैं यहाँ पर x + 4 और x - 7 के फैक्टर नहीं हो रहे हैं। तो याद रखिए जैसे 2 नंबर जिनके फैक्टर ना हो उन दोनों की मल्टीप्लाई ही उनका क्या आती है, एलसीएम आती है। तो यहाँ पर देखिए x + 4 और x - 7 इन दोनों की मल्टीप्लाई ही इसका क्या बन जाएगी, एलसीएम बन जाएगी। और एक बात याद रखना, जब दोनों नंबर की मल्टीप्लाई ही एलसीएम बने तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बिल्कुल सिंपल तरीका है कि भाई जो x - 7 है उसकी मल्टीप्लाई तो कर देंगे 1 से, ऐसे ही बनता है। क्यों, वैसे भी क्या है कि भाई जो एलसीएम आया है x + 4 और x - 7, पहले उसको हम क्या करेंगे, जो ये x + 4 इससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो बचेगा उसके हम क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 के x - 7 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, x - 7 आएगा। बीच में आप माइनस का साइन डाल दीजिए। ऐसे अब क्या करोगे, अब यहाँ पर आप इसको किससे डिवाइड करोगे, x - 7 से करोगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या बचा, x + 4, और x + 4 की किससे मल्टीप्लाई होगी, 1 से होगी। याद रखिए माइनस के बाद
अगर मान लीजिए 2 टर्म्स या 3 टर्म्स आती हैं तो उनको हमेशा ब्रैकेट में लीजिए, हमेशा किस में लोगे, ब्रैकेट में उसको ले लेना, क्योंकि कई बार एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कैसे हो जाती है मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिख लिया x+4 और बार माइनस का साइन है। इट मीन्स जब आप ब्रैकेट खोलोगे दोनों के साइन चेंज होंगे, ये बनेगा -x-4। लेकिन अगर आपने इसे कर दिया माइनस, मिस्टेक कर दी -x+4, तो आप सिर्फ उस टाइम है ना x को ही माइनस कर पाते हैं। इसलिए माइनस के बाद जब 2 या 2 से ज़्यादा टर्म आती हो तो आपको क्या करना, उसको ब्रैकेट में लिख लेना है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, बात समझ में आई मेरी आपको। तो अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि भाई हमने एलसीएम क्या ले लिया, x+4 x-7 दोनों की मल्टीप्लाई। तो वहाँ पर रिजल्ट क्या होगा, x-7 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस का साइन x+4 की 1 से मल्टीप्लाई। तो इस प्रकार हमारे पास ये आ जाएंगे। अब आपको ब्रैकेट खोल लेनी है और नीचे मल्टीप्लाई कर लेनी है। ऊपर ब्रैकेट खोलोगे x-7 एज इट इज रहेगा इसके अंदर। ठीक है, अब सेकंड ब्रैकेट के अंदर बाहर जो है ना माइनस का साइन है, इसलिए अंदर के दोनों साइन जो है ना चेंज हो जाएंगे। अंदर के दोनों साइन क्या है, चेंज हो जाएंगे। तो x+4 दोनों माइनस बन जाएंगे। नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे, पहले x की x से मल्टीप्लाई करोगे x² बन जाएगा, फिर x की 7 से मल्टीप्लाई करोगे -7x हो जाएगा। आगे हम 4 की x से करेंगे तो 4x बन जाएगा, और 4 की -7 से करेंगे तो -28। आपको पहले साइन पर ध्यान देना है, यानी प्लस की जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं निशान किसका आता है, माइनस का, = 1/30। अब ऊपर देखिए x + x- कैंसिल आउट हो जाएगा, -7 - 4 क्या बन जाएगा, -11। याद रखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट मल्टीप्लाई में होता है, एडिंग के अंदर माइनस ही रहता है। -11/x²। अब यहाँ पर जो पावर 1 वाले हैं उनको हम इकट्ठा कर लेंगे, तो -7x + 4x है। अपोजिट साइन है तो बढ़ेगा साइन आएगा, 7x में से 4x को माइनस कर दिया, कितना आएगा, -3x। तो -3x - 28 = 1/30। तो इस प्रकार से इसको हमने क्या कर लिया, यहाँ पर सोल्व कर लिया। अब सोल्व करने के बाद हम ये देखते हैं कि भाई क्या कोई नंबर एक दूसरे से कैंसिल आउट होता है। अब एक बात देखिए, दोनों तरफ यहाँ पर भी 11 और यहाँ पर भी क्या 11 है, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, 11 से डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड कर देंगे, ताकि इक्वेशन छोटी हो जाए, ताकि इक्वेशन क्या हो जाए, छोटी हो जाए। तो हम दोनों तरफ 11 से डिवाइड कर देंगे। तो 11 से डिवाइड किया, यहाँ पर क्या बच जाएगा, -1 और 1 कितना बन जाएगा, 30। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। ये साइन आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब x² - 3x - 28 की आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यही आएगा। और 30 की -1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, -30 आ जाएगा। अब आपको क्या करना, -30 को राइट से लेफ्ट में लेके आना है, तो क्या बन जाएगा, +30 बन जाएगा। अब x² - 3x एज इट इज रहेगा, 30 में से 28 को माइनस कर दीजिए, क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अब आगे बात वही आते हैं, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, अब मर्जी है आपकी, भाई आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है या क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है। मैं तो ये कहूँगा अगर आप अच्छी प्रकार से फैक्टराइजेशन मेथड को सीख लें तो बिल्कुल अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे जब बड़ी क्लासेस में जाओगे आप तो मोस्टली जो सम हम करते हैं 99% वो हम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करते हैं। बिल्कुल आसान तरीका, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मेथड मैंने पहले भी बता दिया था इसके अंदर कि आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके फैक्टर करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तरीका बिल्कुल आसान बताया था मैंने आपको। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक सीधी काउंटिंग लिख लीजिए 1 2 और 3, बस माई। उसके बाद आपको लास्ट का साइन देखना है। लास्ट का साइन यदि प्लस का है तो हमें क्या करना है, इसके हिसाब से चलना है, हमें अब नीचे आना है। लास्ट वाला यदि किसका है, प्लस का है, तो हमें नीचे चलना है। किससे नीचे चलना है, इससे। तो 3 से नीचे क्या आएगा, 2 आएगा। अब हमें देखना क्या है, हमें देखना है जो यहाँ पर 1 और 2 यानी फर्स्ट और लास्ट उनकी मल्टीप्लाई।
कितनी बनती है 2, वो मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर मिले और वो मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर मिल गई। कितना आ गया 2 एकम 2, यानी 2 1 जा 2, हमारे पास मल्टीप्लाई इसमें आ गई। बात समझ में आई? तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर यहाँ और यहाँ जो अपने पास है उनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। फिर मैंने बताया आपको सीधी काउंटिंग लिख लेनी 1 2 3। फिर आपको लास्ट नंबर को देखना है, अगर वो प्लस है तो आपको इससे नीचे चलना है, क्योंकि हम फैक्टर तो इसी के करने ना। तो 3 से नीचे क्या आएगा 2, मल्टीप्लाई की 2 1 जा 2, और हमें मल्टीप्लाई 2 ही चाहिए था आगे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम 2 फैक्टर करेंगे, वो कौन से बने, क्योंकि ये -3x है। क्या ये -3x? एक बात याद रखिए, लास्ट का अगर माइनस का दोनों साइन सेम आएंगे तो इसके फैक्टर बनेंगे माइनस और माइनस। तो ये बन जाएगा -2x और -x। किसकी जगह रखेंगे हम रखेंगे -3x की जगह पर। किसकी जगह रखेंगे? -3x की जगह पर इसको रखेंगे। तो ये लिख दिया जाएगा -2x -x + 2 = 0। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लेना है। कॉमन वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो दोनों का डिवाइड करें। तो x कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -2। अब लास्ट के 2 में से आपने कॉमन लेना है। मैंने आपको बताया था अगर ये माइनस का तो कॉमन आप किसका लोगे? माइनस का। अब x और 2 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होंगे, तो -1 कॉमन ले लिया। जब आप माइनस कॉमन लोगे साइन चेंज हो जाएंगे, तो आपको पता है x प्लस का हो जाएगा, 2 किसका हो जाएगा? माइनस का। अब देख लीजिए दोनों सेम हैं तो फैक्टर ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, x -2 को कॉमन ले लेते हैं। मैंने x -2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? x, और यहाँ पर क्या बचा? -1। तो ये आ गया हमारे पास x - 1 = 0। बात समझ आई? ऐसे इसको हम क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। अब x - 2 = 0 और x - 1 = 0। -2 किस में आएगा? प्लस में, और -1 किस में आएगा? प्लस में। तो इस प्रकार से इक्वेशन के रूट्स हमारे पास आ जाते हैं 2 और 1। अब एक छोटी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आगे जब हम सम करेंगे तो वहाँ पर क्या आप बात एक अच्छी प्रकार सीख लीजिए कि हम छोटी मोटी जो कैलकुलेशन है उसको जल्दी कैसे करें। देखिए यहाँ पर जब हम फैक्टर करते हैं तो इसके बाद हम यहाँ पर डायरेक्ट आ सकते हैं। वो कैसे? उसकी एक पहचान है और वो सिर्फ एक विशेष परिस्थिति में लागू होती है। वो कैसे? यदि x² का कोफिशिएंट 1 है तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं। कैसे? जब हमने फैक्टर देखे तो हमारे पास फैक्टर क्या आए थे? -2 और -1 आया था। आपको सिर्फ एक ही काम करना, क्या करना है, इनके आगे x लिख देना है। तो क्या बन गया फैक्टर? x - 2 और x - 1। दोबारा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। इसके अंदर यदि x² का कोफिशिएंट 1 है तो वहाँ पर हमारे पास जो फैक्टर आए थे, जो हमने किए थे, फैक्टर क्या आए थे? -2 और -1। आपको करना क्या है, इनके सामने x लिख देना, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो क्या फैक्टर आए? x - 2 x - 1, x - 2 x - 1। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट के सम होते हैं उनकी हमें लेंथ बढ़ानी नहीं होती। अगर 2 स्टेप ये कटते हैं तो आपको छोड़ देने हैं। ये कब है? जब यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो डायरेक्ट आपके यही बनेंगे, इसमें ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे 2 स्टेप छोड़ के इसको लिख सकते हैं, टीचर को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। बात समझ बेटा? तो इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। अब आगे 1-2 सम जब हम करेंगे उसके अंदर दोबारा फिर मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल ईजी चीज़ है, आराम से आप उसको कर लोगे।